बच्चों नमस्कार। बच्चों मैं आज आपको ट्रांसलेशन से अपनी पढ़ाई प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सब बच्चे मेरी पढ़ाई को बहुत ध्यान से समझेंगे, मनन करेंगे और होमवर्क कंप्लीट करेंगे। चाहने से हर चीज अपनी नहीं होती, चाहने से हर चीज अपनी नहीं होती, हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। अरमान तो बहुत होते हैं मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत अच्छी नहीं होती। अरमान तो बहुत होते हैं मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत अच्छी नहीं। बच्चों मैं आज आपको देयर का नियम पढ़ाने जा रहा हूं, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपने इसके ट्रांसलेशन बनाए भी होंगे, लेकिन मेरी पढ़ाई को बहुत ध्यान से समझेंगे, मनन करेंगे और याद करेंगे। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए ट्रांसलेशन में देयर का प्रयोग, पहचान जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है, जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है और संख्यावाचक शब्द आते हैं, वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। और संख्यावाचक शब्द आते हैं वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं, लेकिन देयर के अर्थ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। देयर का कोई अर्थ नहीं लगाया जाता है। प्रयोग जरूर होता है लेकिन देयर का कोई अर्थ नहीं लगाया जाता है। बच्चों समझ में आ रहा है? फॉर्मूला देयर प्लस इज, यानी रूल प्रेजेंट टेंस में हम देयर के पश्चात एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर, फिर संख्यावाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस में एक वचन शब्द करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे और बहुवचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, फिर संख्यावाचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे और इसके उपरांत अन्य शब्दों की अंग्रेजी बनाएंगे। बच्चों समझ में आ रहा अच्छी तरह से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में फीड कर दूंगा, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दूंगा, कोरोना की बीमारी करोड़ों मील दूर भाग जाएगी। देखिए फॉर्मूला देयर प्लस इज ऑब्लिक आर, काउंटेबल नाउन संख्यावाचक शब्द प्लस इत्यादि। मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान है। There is a playground in my college. There is a playground in my college. मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान है। तो there is a playground in my college. मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान है। There is a playground in my college. There is a playground in my college. समझना है बच्चों? दूसरा, इस नदी में एक मगरमच्छ है। इस नदी में एक मगरमच्छ है। There is a crocodile in this river. There is a crocodile in this river. देखिए there is a crocodile in this river. There is a crocodile in this river. समझना बच्चों? तीसरा देखिए, इस बगीचे में 60 पेड़ हैं। इस बगीचे में 60 पेड़ हैं। There are 60 trees in this garden. There are 60 trees in this garden. There are 60 trees in this garden. मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। There are 40 students in my class. There are 40 students in my class. देखिए फिर समझिए, There are 40 students in my class.
मेरी जेब में एक 10 रुपए का नोट है। देयर इज ए 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट। देयर इज ए 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट। देयर इज ए 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट। मुझे आशा ही नहीं अब पूर्ण विश्वास है कि सब बच्चों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया देयर का ये नियम अवश्य समझ में आया होगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाल के या फोन करके मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसमें कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। अपनी समस्या मुझसे आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।